नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप सुन रहे हैं कोली न्यूज। आज यहां पर हम आपको कुछ मुद्दों के ऊपर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, युवाओं की पसंद, बेटियों और माताओं की ताकत, बुजुर्गों की हिम्मत वाले बड़े नेता अखिलेश यादव जी के दिए गए बयानों को लेकर दिखाएंगे क्या उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं देश और देश की सरकार पर, उन्होंने जो यहाँ पर कहा है क्या वो के लिए जायज है। जो विपक्ष की नेता होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो जनता के न्याय के लिए सड़कों पर उतरते हैं, जनता के सम्मान के लिए, उनके अधिकार की सुरक्षा के लिए सड़कों पर आते हैं और देश के संविधान के द्वारा उनकी रक्षा होती है, तो उनका फर्ज है कि देश के संविधान की भी रक्षा की जाए। आज पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ युवाओं के अंदर एक प्रमुख सवाल घूम रहा है, वोट चोरी। क्या कभी आपने सुना कि ऐसी भी सरकार होती है जो वोट की चोरी करके सत्ता में बना रहना चाहती है? लगातार उस सरकार ने कई बड़े बड़े वादे किए और सभी के सभी वादे धराशायी हुए, लेकिन जब जब चुनाव हुआ तो उनका नारा मजबूत हुआ, 300 पार पूर्ण बहुमत की सरकार। के पीछे जो ताकत थी वो ताकत थी वोट चोरी की। लेकिन चुनाव आयोग में विपक्ष कितनी भी शिकायतें दर्ज कर ले, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अखिलेश यादव जी ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने सबूतों के साथ, सच के साथ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर हम आपकी अलग अलग फुटेजों पर उनके हम बयानों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपका बयान सुनवाएंगे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नारे को गड्ढा मुक्त, जी हाँ गड्ढा मुक्त जो नारा दिया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो कितना कारगर हुआ, कितना सफल हुआ, उस पर अखिलेश यादव जी की क्या राय है, क्या कहा है, तो ये आप सुने। बीजेपी की हर सड़क में गड्ढे हैं और बीजेपी का है एक्सप्रेस वे टूट गया है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पर। तो आप उन्हें बनेंगे या नहीं? भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हटाएंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा विचारधारा में उलझाती है, ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो कुछ भी अपना सकते हैं, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। अब सोचिए लाल किले पर किसकी तारीफ कर रहे थे, सोचिए आप। लाल किला जो बना हुआ है वो किसने बनवाया है? मुगलों ने बनवाया। तो वहां पर जाकर के जब भाषण देते हैं तो बताइए किसकी तारीफ कर रहे हैं? जो संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से गड्ढा मुक्त सरकार उत्तर प्रदेश की है। आप भी देखेंगे अपने क्षेत्र में जब जाएंगे तो सड़कों के अंदर गड्ढा मुक्त तो नहीं मिलेगा, लेकिन गड्ढे जरूर मिलेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आपको दूसरी फुटेज, दूसरा बयान का दिखाते हैं कि उन्होंने भाजपा पर, विपक्ष को लेकर क्या कहा है। भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार विपक्ष पर क्या अपना रवैया रखती है, तो आप ये सुने। इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम में नहीं गए, ये कांग्रेस की एक नई तरह की राजनीति जिसमें वो इंडिपेंडेंस डे जैसे प्रोग्राम को बॉयकॉट कर रहे हैं। हमें तो बुलाया तक नहीं यहाँ पर। अरे दूसरों को आप कह रहे हो, हमें तो कार्ड तक नहीं मिला सरकार के लोगों ने, जबकि ये परंपरा कभी नहीं थी। अवंती लोधी को, लेकिन कार्ड तो हमें भी नहीं मिला। पता नहीं किस पते पे भेज दिया इन्होंने। सर आजादी के 78 अवंती लोधी को रानी लक्ष्मीबाई बता रहे हैं।
बीजेपी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती है भैया बीजेपी कि लोगों को शामिल किया है, लोगों को अपनाया जाए। ये विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी में हम विपक्ष अपनी बात कहते हैं, और अगर सत्ता पक्ष के लोग कुछ करें तो उनको पूरी आजादी है, विपक्ष के लोग करेंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। सर अवंती भाई लोधी तो आप यहाँ पर सुना कि वो विपक्ष को लेकर क्या कह रहे हैं। उसके बाद तीसरा बयान उन्होंने यहाँ पर दिया इंजन को लेकर। भाजपा ने यहाँ पर सरकार को इंजन के रूप में इंगित किया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कितने इंजनों की सरकार है, उत्तर प्रदेश में कितने इंजन कितने प्रकार के हैं, उस पर उन्होंने क्या कहा है, तो आप ये सुनिए। तो आपने यहाँ पर मॉड्यूल में नेहरू जी, देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सबसे ज्यादा फर्जी काम बढ़ गए। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है फर्जी काम बढ़ गए। आज ही मैं सुन रहा था यहीं पर पड़ोस में मुख्यमंत्री कह रहे कि डबल इंजन। अब इनके इंजन गिनो, मेयर एक इंजन, सांसद दूसरा इंजन, सांसद जी मंत्री तो उनका भी एक इंजन छोटा सा, और प्रधानमंत्री वो इंजन, मुख्यमंत्री वो इंजन, डिप्टी सीएम वो इंजन, डिप्टी सीएम और एक और। तो कितने इंजन है बताओ, कितने इंजन? और क्या कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार। सच्चाई ये है कि न जाने कितने इंजन हैं, न जाने कितने इंजन हैं जो एक दूसरे को अब टक्कर मार रहे हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है फर्जी काम बहुत बढ़ गया है। सर सुना कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने प्रकार के इंजन है, जिसके विषय में अखिलेश यादव जी ने एक एक करके बताया है। उसके बाद हम आपको यहाँ बताते हैं कि एक समय भाजपा के ही लोग उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होता था तो सवाल खड़ा करते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाठी के बल पर लोगों को धमकाकर उनके वोटों की चोरी की जा रही है। आज वोटों की चोरी करने के लिए ना तो लाठी का सहयोग लेना पड़ रहा है, ना डंडे का सहयोग लेना पड़ रहा है, ना किसी को आंखें दिखानी पड़ रही हैं, ना किसी को धमकाना पड़ रहा है। डिजिटल चोरी है जिसको पता ही नहीं चलता और आपका वोट चोरी हो जाता है। उस पर उन्होंने क्या कहा, तो आप इस फुटेज को सुने, इस बयान को सुने। ये हारा हुआ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट के सामने जीत रहा है, क्या मालूम करते हैं? देखिए मशीन पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। टेक्नोलॉजी या इतनी फुल प्रूफ हो कि उससे बेईमानी ना हो सके। कई बार लोग वोट डाल करके आते हैं ईवीएम में और पता लगता है उन्हीं का वोट जीरो निकला। ये भी खबरें हम लोगों ने सुनी है। ईवीएम में पहले से वोट पड़ा हुआ, इसकी भी खबर सुनी। ईवीएम के इतने महीनों रखने के बाद बैटरी पूरी चार्ज कैसे दिखती है, इस पे भी सवाल खड़ा हुआ। इसलिए जो बैलेट का हमेशा मांग रही है, और अमेरिका की नकल करें, जापान की नकल करें और जर्मनी की नकल करें। जर्मनी में तो सरकार और वहाँ के सबसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसलिए बैलेट के ऐसे वोट पड़ रहे हैं। अमेरिका में भी बैलेट से वोट पड़ते हैं और वहाँ खुद किससे वोट डालना ये चॉइस है। डिजिटल चोरी कैसे होती है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर वीरांगना अवंतीबाई जी के कार्यक्रम में जाकर क्या कहा है, सरकार पर किस तरह से बोला है, क्या बोला है, तो आप इस बयान में सुने। आपका कार्यक्रम पहले से तय था, उससे पहले बीजेपी के सभी बड़े नेता पहुंच गए अवंतीबाई प्रतिमा जी की माल्यार्पण करने हैं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का सम्मान सभी को करना चाहिए और सरकार के लोगों को विशेष इसलिए करना चाहिए कि संसाधन उन्हीं पर है। मीडिया का समाज अपने तमाम ऐसे महापुरुषों को और उनके योगदान को अगर पहचानेगा तो समाज और एकजुटता बढ़ेगी और थोड़ा सा अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने उनको रानी लक्ष्मीबाई बता दिया। काउंट किया गया तो हारे में प्रत्याशी 51 वोटों से जीता। ये इलेक्शन कमीशन पर समय
थोड़ा नीचे करो। और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन में लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। अविश्वास पैदा हुआ है। अभी हाल ही में जो वोट चोरी, वोट डकैती को लेकर के बड़े पैमाने पर देश को इंडिया गठबंधन और अन्य दल है, उन्होंने कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को ही उन बातों को मानना पड़ा जो विपक्ष कह रहा था। इलेक्शन कमीशन पे कई बार उंगली उठी है और यूपी के चुनाव में तो न जाने कितनी बार उंगली उठी है। ये तो पहला फेज था कि जहां हम अपना वोट बचा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ये पहला चरण है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन काम करता है, सरकारें जो काम करती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था, उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी, एफिडेविट के साथ दी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मतलब अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर दे कार्रवाई, तो मैं समझता हूँ कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या इस तरह की लूट नहीं होगी। सर, आजादी के इतने दिन देखिए, मैंने आपसे कहा कि बीजेपी, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी की एक विचारधारा है कुर्सी पर बने रहना। और आपको मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूँ, बात को फिर दोहराता हूँ, आप सब जानते हो। बीजेपी ने ये कहा जब उनकी पार्टी का गठन हुआ कि वो सोशलिस्ट रास्ते पे चलेंगे, सेकुलर रास्ते पे चले थे। क्या आज वो सेकुलर रास्ते पे चल रहे हैं? क्या भेदभाव नहीं है उनके अंदर, उनकी विचारधारा के अंदर? और सोशलिस्ट रास्ते पे चलने की बात कही, क्या सबसे ज्यादा उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को नहीं बढ़ावा दे रहे? आज गरीब और खासकर पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इनके साथ जिस पैमाने पर भेदभाव हो रहा है, आप और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। गंभीर। तो आपने यहाँ पर भी सुना कि अखिलेश यादव जी ने किस तरह से सरकार पर हमला बोला है। तो आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बयानों को सुना। प्रत्येक बयान में उन्होंने जनता की बात को रखा है, जनता के दर्द को झलका है, महसूस किया है और सरकार किस तरह से काम कर रही है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी है, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमको ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।